हुए हैं। चलिए अच्छा ठीक है, महेंद्र बार आलिया जी के बारे में आपको बता दूं, आप इनसे साबित करवा आप दीजिए कि सुन हिंदू से लें, इस्लाम निकला आप है, सुन लें इस्लाम कि से हिंदू निकला है। वो खुद मेरठ में पहले एक मस्जिद के मौलाना रह चुके हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को समझा, उसके आधार को समझा, उसके सत्य को समझा और आज उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। इस बात का जवाब शायद महेंद्र पाल जी बताइए सर। ऐसा है, मेरे बारे में आपने जानकारी ठीक से नहीं दी है। मैं आज से 35 साल पहले डिस्ट्रिक्ट मेरठ होता था, अब तो बागपत हो गया, जहाँ से डॉक्टर सतपाल सिंह जी हैं, उन्हीं के यहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम था जी। तो 1983 में मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, इसी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर, और तब से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही प्रचार करता हूँ, विशुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार करता हूँ। इसलिए वैदिक संस्कृति में हमारे यहाँ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये हिंदू मानसिकता की बात है, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा, वब्बिग़फिरली वलिवलिदैया वलिमन। कुरान को गलत पढ़ रहे हैं, उनको पूरा तो करने ऐसा दीजिए, है उन्हें पूरा तो करने भाई दीजिए, मेरा, ये उनकी सीखी हुई आयतें पूरा हैं, तो करने दीजिए। ये सीखी हुई आयतें हैं आपकी। देखिए आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। आप क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ता पढ़ना हूँ, नहीं जानता हूँ। चूंकि मैं मुसलमान में पढ़ता हूँ, सुनिए अब कुरान मैं- कैसे पढ़ा जाता है। अब भाई मेरा, सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए ना। अब मैं बोला ना, आपकी आदत सीखा के लिए हुआ और मैं पढ़ा हुआ कैसे होता है, सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मैं सूरह नूह का आयत नंबर 26, 27, 28 बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के ऐसा है तोड़। और आप इमाम मेरे थे, चैलेंज आप है, इमाम थे। मैं दुनिया आप वालों इमाम को थे। सुदर्शन वाह, न्यूज वाह, चैनल वाह। में बैठ करके आप चैलेंज इमाम दे थे। रहा हूँ वेरी गुड। कि कोई भी मौलाना अगर मेरे पढ़े हुए शब्द को गलत निकाल मैं दे, बता रहा हूं गलत ना। बता दे, तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। मैं बता रहा हूं पढ़े, ना। मेरे सामने आकर के लफ्ज़ी पढ़े। गलती है आपकी। अब तक 16 डिबेट इस्लाम वालों से मेरा हो चुका है। जाकिर नाइक की दुकानदारी इसी मैं बता रहा चैनल हूं ना। में बैठ करके ही मेरे एक मैंने सवाल बंद का कराया। जवाब आप दे नहीं पाए। आपकी मेरे एक सवाल का जवाब मैं बोला, दे नहीं जब पाए आप जब बोल रहे थे उस समय मैं बोला नहीं। और गुस्ल के फर्ज आपको याद नहीं है। क्या डिबेट करोगे आप भाई? क्या डिबेट करोगे आप? हमको डिबेट क्या करना है, डिबेट आपसे करोगे आप? डिबेट करना है। आप मुझे जैसे बताइए। और इसके मजहब- अंदर आप आपने जैसे- ऐसी क्या चीज देखी जिससे आपने इस्लाम धर्म अब मैं छोड़ बता, दिया? उसको 14 समूलस पढ़िए ना, उसको 14 समूलस मैंने पढ़िए सारा ना, पढ़ लिया इसको। ऐसी 14 क्या चीज समूलस देखी आपने पढ़िए, इस उसमें किताब जो के अंदर? ऋषि दयानंद मुझे जो बता एतराज दीजिए ना। किया है उसमें। अभी आप प्रसंग बदल क्या गए, बात कर रहे हैं आप आप? प्रसंग बदल रहे हैं। मैं दावा के साथ एक ये कह रहा आयत हूँ, सीख के आपने मेरी पढ़ ली। चुनौती दिया हुआ है। वो भी लफ्ज़ी गलती आप आपके अंदर। मैं सूरह नूह का आयत नहीं, नंबर बताना 26, क्या चाहते हैं 27, आप इससे? क्या बताना चाहते हैं इससे? क्या कि मैं इमाम था? तो आप सुन कहाँ रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं? अब बताना चाह रहे, आप सुन कहाँ रहे हैं? नहीं, बताना इमाम था। मैं तो पहले ही बता और दिया गुस्ल हूँ के कि फर्ज याद नहीं आपकी आदत, तो मैं तो टीवी में देखता रहता हूँ ना, आपकी आदत को मैं भली भांति आप देखा अभी हूँ, तक उस जानता सवाल का हूँ। जवाब नहीं दे पाए। अब हमको जवाब आपसे थोड़े देना, हमें पेपर थोड़े चलो, देने के मेरी लिए आए जगह यहाँ माफी पर मांग लो आप भी हैं? कि जी मैंने गलत क्या- कह दिया, मैं इमाम था। जी ऐसा है। चलो, मांग आप लो। जैसे बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं, देख लो हमारे। ऐसा है। आप खुद सुन नहीं रहे हैं। अगर गलत जानकारी दोगे तो मैंने बोलूंगा ना। संपूर्ण इस्लाम जगत को चैलेंज किया हूँ कि इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान तो यहाँ से नहीं, 35 साल से किताब ला रही वफी। हाँ, तो जालिकल किताब ला रही वफी के क्या मतलब है इसका बता दीजिए। भाई अगर आप इमाम थे तो बता दीजिए। शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, तो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हम लिखने वाले, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, तो वो कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? सुन लीजिए, आप सुन कहाँ रहे हैं? कलामुल्लाह हुआ कि नहीं? लेखक- मुझे बताइए ना। लेखक की- कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कलामुल्लाह हुआ? जिसमें शक की कलामुल्लाह गुंजाइश मैं, नहीं। मेरी चुनौती है, मैं बता क़यामत तक समझ दे आप रहा हूँ। बताइए ना, चुनौती किसको कहते हैं? तो किसको आप मुझे वो- जिसको आप खुद कह रहे हैं कि इसका तर्जमा यह है ला रही वफी, इसमें कोई शक नहीं, तो जिसमें कोई शक नहीं तो वो कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? किसने बोला वो? किसने बोला? किसने बोला बताइए? अल्लाह ने बोला। अल्लाह ने बोला। जी, तो यह लिखने वाले ने, लिखने अल्लाह ने वाले, बोला तो कलामुल्लाह हुआ। सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। और मैं आपको मुझे चैनल तो में और चैनल चैनल में देखता हूं, आपकी आदत ऐसी है, आप किसी को सुनना नहीं आदत चाहते। नहीं, मैं आपसे पूछ भाई रहा मेरा, हूं। तो महिपाल जी को बोलने तो दीजिए देखता ना, रहता साहब, उनकी बात भी तो हूं। सुन बात लीजिए। सुन लीजिए ना। बोलिए पाल जी। ऐसा है, लेखक ने लिखा
कि इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कौन से लेखक ने लिखा उसका नाम बता दीजिए। भाई हजरत उस्मान गनी ने लिखा, और कौन लिखा? उस्मान गनी लेखक थे? अरे जो बाद में संकलन तो उन्हीं के हाथ से किया है, फाइनल संकलन, लेखक थे। भाई फाइनल संकलन तो उन्हीं के हाथ से हुआ है। ने सिर्फ उस वही को तरतीब दिया है। मैं बता रहा हूँ कि लेखक कहते हैं किताब को बाकायदा लिखने वाले को, जिसको मुसन्निफ कहा जाता है। कुरान का संकलन किसने किया? जी नहीं, कुरान का संकलन किसने किया? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वही जो अलग अलग जगहों पर लिखी हुई थी, अलग अलग चीजों पर लिखी हुई थी, उसको एक जगह जमा किया है। यहाँ प्रसंग बदल रहा है, यहाँ प्रसंग बदल रहा है। जिस टॉपिक पे आप मुझे साबित करेंगे, नहीं तो मैं साबित करूंगा। जिस टॉपिक वो अलग से चलेगा, और आप दोनों जिस को टॉपिक पे जिस टॉपिक आप दोनों को मैंने समय दिया, बदनाम करना चाहते आप हैं। दोनों को समय दिया, मेरे पास तारीख के 50 आप वाक़यात दोनों हैं को समय दिया। कि राशिद यहूदियों साहब, ने और राशिद हिंदू साहब, धर्म के लोगों राशिद ने साहब, इमामत की है 20-20 साल, 30-30 साल, राशिद साहब, मुसलमान बन के, और फिर कह दिया कि साहब हमने तो धर्म कबूल कर लिया। ये तो मेरे पास 50 वाक़यात हैं। वो आपके पास 50 है, 50 लेकिन वाक़यात हैं। मैं केवल इतना मैं ही जमा बोला आपको हूँ। लेकिन राशिद साहब, राशिद साहब ये जो मत बात बताइए शुरू हुई कि थी, मैं भी दुनिया राशिद का साहब जो बात शुरू हुई थी, दुनिया राशिद साहब का वापस दिखा आते हैं, रहा हूं। वापस आते हैं, आप इमाम रहे? पाल साहब और राशिद अब मैं साहब कैसे वापस आते बताऊं? हैं, आप इमाम वापस रहे आ ना? जाते हैं। सुनिए, 1 मिनट, आप इमाम रहे मस्जिद में? तो मैं कैसे बताऊं आपको जो रहे? मैं बोल दिया जवाब था। दे दीजिए ना। राशिद साहब, हाँ, राशिद बता साहब, रहे हैं। मुर्दा कैसे नहलाया जाता मुझे बता दीजिए। राशिद साहब और पाल साहब, एक हम मिनट, जिस मसले पे मुर्दा कैसे राशिद नहलाया साहब आप जाता है, बात घुमा रहे मुसलमानों में ये हैं, बता आप दीजिए। अपनी बात का जवाब देखिए, नहीं दे झूठ पकड़ा पाए, जाएगा, लेकिन अभी नहीं, झूठ पकड़ा लेकिन जाएगा। यहाँ पे मुर्दा कैसे मैं यासर नहलाया आपसे कहूंगी आप इंटरवीन करें, क्योंकि देखिए मुझे यासर लगता है कि हम इस पे ना यहाँ पढ़े। पर- मैं भी बिल्कुल, अब- नहीं, बिल्कुल, एक आप- सेकंड, आप- एक बिल्कुल सेकंड, सुन लीजिए, एक सुन सेकंड, लीजिए। एक सेकंड, मुझे एक बताइए सेकंड, मुर्दा एक कैसे नहलाया जाता है, सेकंड, बताइए। एक सेकंड, ऐसा यहाँ है, पर नाचिए यहाँ मत पर ज़्यादा। नहीं, नाचिए, यहाँ बताइए। पर राशिद साहब, आप झूठ बोल के अपने आप को राशिद पसंद साहब, करना चाहते हैं। राशिद कि साहब मैं कोई मुसलमान का राशिद हिंदू हो साहब, गया। राशिद झूठ साहब मत बोलिए। बाजी, टिप्पणी करना मैं इंद्र इस्लाम बाजी, ने नहीं सिखाया। यासर कह रहे हैं इस्लाम में तो किसी और को धर्म माना नहीं। वहाँ लकुम दीन अरे भाई इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम क्या है? नहीं, नहीं, इन्न दीन वो तो हारने की अलामत है। जब हार जाए बात मानने के वजह जाओ भाई, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे कुरान पास। में लिखा है लकुम इन्न दीन सूरह इमरान आयत नंबर 19 नहीं, क्या ये है तो वो हमारे बताइए जितने ना। भी संत महात्मा जितने लोग हैं, मजूसी क्या भाई है? मैं बता रहा हूँ उन्होंने कुरान नहीं माना इसको। मजूसियत क्या उन्होंने है? देखिए ईसाई 1,24,000 पैगंबर आए, उसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया, हर धर्म के लोगों के की बात कही। क्या मतलब है इसका? हैं? इसका क्या मतलब? आप तो इमाम थे, एक बताइए इस्लाम क्या को मतलब? छोड़ करके और कोई दीन नहीं है। झूठ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम अल्लाह को पसंद है। तो मैं वही मैं सिर्फ क्या ये- बोल रहा हूँ, जो ये नहीं इस्लाम कि के दूसरा सवाल दीन का नहीं है। नहीं नहीं, दूसरे इसका दिन मतलब की ये तारीफ एक दूसरे करेंगे। जगह वहाँ ऐसा आप कई जगह नहीं नहीं है। नहीं आप वहाँ- कैसे अब कैसे इमाम थे? हम झूठ बोल रहे हैं, आप आपने तो झूठ लोगों बोल की रहे हैं। नमाज़ें आप खराब कर आपको दी। ये आप मीटर कम से किसके कम पास माफी मांग है? लो जाके वहाँ आप कि मैंने 20 साल नमाज पढ़ाई थी, अरे मैंने नमाज़ें खराब कर दी मैं आपकी। दूरदर्शन आप बोल दो पे जाके बैठ वहाँ। करके आपको वज़ू के चुनौती फर्ज दे याद रहा नहीं, हूँ। गुस्ल के फर्ज अगर याद आप नहीं, में आपको हिम्मत कुरान है का तर्जुमा सही तो पता नहीं मेरे है। साथ डिबेट करके देखिए। क्या आप बता दीजिए ना, मैं डिबेट बता यही कर रहा हूँ आप आपसे। तो ये सूरा अरे मैं तो ये डिबेट कर रहा हूँ। अल इमरान आयत लकुम नंबर दीन का 19 तर्जुमा में आपको सही पता क्या है? नहीं। लकुम इन्न दीन दीन को इंदल्लाह तुम्हारा इस्लाम का तर्जुमा आपको सही पता नहीं, हमें पता गुस्ल नहीं, के आपको ही फर्ज पता आपको है। याद नहीं, नहीं। वजू के फर्ज आपको याद नहीं। हमें कैसे क्या इमाम है थे नहीं है क्या वो डिबेट हम करोगे आपको आप? क्या डिबेट करोगे आप? आपसे थोड़ा ही डिबेट है मेरा। क्या डिबेट? आप डिबेट है मेरा तो चैलेंज है। हाँ तो मेरा चैलेंज है। तो मैं आप इसी चैलेंज- सुदर्शन यही न्यूज बता चैनल में दीजिए। समय लीजिए यही बता दीजिए। हम चौहान साहब सिर्फ से इतना बता दीजिए, नमाज़ें चौहान कितने साहब फर्ज से हैं? मैं कह रहा हूँ कि गुस्ल के चौहान कितने- साहब आप तो से इमाम रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ ना, बता दीजिए ना कितने फर्ज थे। इसके लिए समय करिए, समय तय करिए, क्या समय बता मुकर्रर दिए? करिए और 2 फिर मिनट आ में जाएंगे हम। मैं बता देता हूँ उसमें गुस्ल के आज- 3 फर्ज हैं। भाई बता देता मेरा हूँ। मैं नहीं पूछा आपसे मैं कि बता रहा कितना हूँ ना। फर्ज आप बताइए। 1 सेकंड भी नहीं लगा। फर्ज- आप इसके लिए डिबेट मांग रहे हैं। मैं लेकिन बोल रहा पाल हूँ साहब, कौन सी बात होगी? पाल साहब यहाँ पर एक सवाल ये सीधे सीधे ये आपसे कौन सी ये बात जानूं, होगी? ये मैं जानना आप चाहती गुमराह कर रहे हैं हूँ, लोगों को। आप जिस आपने गुमराह कर रहे हैं आपने लोगों को। हिंदू धर्म को आत्मसात कर लिया, वो कहाँ से आपको क्या खटका जो आपको सीधे तौर पर हिंदू धर्म की तरफ लेकर गया? ये बात मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने रखें और ये बात मौलाना राशिद के सामने भी रखें। ऐसा है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने इसलिए अपनाया, और जिस दिन मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया उस दिन मेरा पहला वक्तव्य था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, और धर्म बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य जब धरती पर आया वो धर्म लेकर के आया। धर्म अलग से बनाने की, बताने की, देने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम तो दुनिया में बनाए जाते हैं, ईसाई दुनिया में बनाए जाते हैं, ये जितने भी मजहब हैं वो सब दुनिया में बनाए जाते हैं। बनाए किनको है? वो आए जब वो क्या लेकर के आए? क्या लेकर के आए? सनातन धर्म पेट से आपको पैदा हुआ। पता नहीं है, पेट से पैदा हुआ आपको सनातन पैदा धर्म। आपको नहीं, अभी पेट से अभी पैदा हुआ, बहुत बता दीजिए सीखने ना। की आवश्यकता है। अभी पेट से पैदा हुआ के सनातन 15,000 वो बता दीजिए। 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। अभी परसों का ही डिबेट देखिए मेरा।
झूठ फैलाकर बना रहे हो, क्या हो गया हमें इससे? हम झूठ फैला रहे हैं या गरीब लोगों लेकिन को राशन मजहब कार्ड के के नाम नाम पर, पर परिवर्तन करने मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पे मौलाना अरे, राशिदी, राशन कार्ड मौलाना बनाने के नाम राशिदी, पे मजहब के नाम पर तो क्या किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है? क्या करते हैं? मौलाना राशिदी, मुसलमान मौलाना एक राशिदी, को भटकाइए ऐसा मत। है। अगर आप धर्मांतरण की बात करेंगे, राशिद ये साहब, सच्चाई है। राशिद साहब, अगर वो आप आप जैसे लोग हैं, हाँ। जो राशिद छुपे हुए साहब, बैठे हैं, ये किस कहकर हम तरीके मुसलमान से, हैं, जामे और अजहर किस से तरीके से एक जामे एजेंडे अजहर के से तहत, बात करके आया, उसको एक वैदिक एजेंडे धर्म के बना तहत रहे हैं। षड्यंत्र चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जवाब तो दे नहीं पाए आप। क्या जामिया अजहर वाले को करोगे आप? जामिया अजहर जानते हो? आता है। पूरी चलिए, दुनिया का सबसे चर्चा पहला इदारा, सबसे चर्चा बड़ा अब इदारा अपने है। खात्मे पर है, दारुल उलूम से बड़ा चर्चा इदारा अपने खात्मे जामिया पर है, अजहर। चर्चा अपने खात्मे पे आ गई है। इस पड़ाव को यहीं रोकते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक झूठ अच्छी बात इस पूरे डिबेट के दौरान रही